फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 4 का पार्ट 1। ठीक है ना। कार्बन एवं उसके यौगिक। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज अशोकनगर, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज कोरांव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि हमें आप लोग कार्बन के बारे में ही क्यों बताया जा रहा है। तो कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो कि पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं सभी में कुछ न कुछ परसेंट में, कुछ न कुछ भाग में कार्बन क्या होता है, उपस्थित होता है। केवल विटामिन को छोड़ करके बाकी सभी वस्तुओं में कार्बन क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन अधातु है। जो कार्बन है क्या है, एक अधातु है। इसका प्रतीक हम लोग टी से व्यतीत करते हैं। यह सर्वतोमुखी यानी कि यह सभी जगह पाया जाने वाला तत्व है। कार्बन भूपट्टी में खनिजों के रूप में 0.2% पाया जाता है। जो कार्बन होता है, जो भूमि से खुदाई होती है, जो खनिज प्राप्त होते हैं, उन सभी खनिजों में कार्बन 0.2% में पाया जाता है। तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। ठीक है ना। सभी सजीवों यानी कि जितनी भी वस्तुएं सजीव हैं, पौधे और जंतुओं का शरीर, यानी जितने सजीव हैं, जंतु हो, पौधे हो, सभी का शरीर कार्बन यौगिक से बना होता है। ठीक है ना। कार्बन के में सहसंयोजी आवरण, यानी कि कार्बन में सहसंयोजी आवरण क्या होता है। तो जो कार्बन की परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, 6 होती है, यानी कि 6 होती है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, C6। ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं इस बारे में और बताएंगे आप लोगों को। तो अब हम बात करते हैं कि कार्बन उत्कृष्ट गैस कैसे प्राप्त करता है, यानी कार्बन और प्रकार की गैसों के साथ कैसे मिक्स होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्बन चतुसंयोजी है, यानी कि कार्बन क्या है, एक चतुसंयोजी तत्व है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है ना, C+ यानी कि कार्बन प्लस धनायन नहीं बनाता, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- ऋणायन अत्यधिक आवंध बनाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है यम, ठीक है ना, KL। तो आप लोग जानते हैं कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो सबसे पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब बात आती है कि अगर कार्बन अगर अपने अंतिम कक्षा को अगर पूर्ण करना चाहता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो तो ना ध्यान दीजिए, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देता है तब वो धनायन में होगा, लेकिन अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन देना होता तो इसके पास अधिक ताकत की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं है। और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले भी नहीं सकता, क्योंकि इसको अत्यधिक की ताकत की आवश्यकता होगी, जिसके कारण से अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं सकता। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यधिक कठिन है। अगर कार्बन किसी भी 4 इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता और न ही किसी 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है ना। यह इसके लिए बहुत कठिन की बात है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर कार्बन चाहता है कि मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, तो इसके लिए इसके पास अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा
अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आवंद बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन, जो कार्बन होता है, वह किसी न किसी के साथ मिल करके साझेदारी करके वह एक नया पदार्थ के रूप में व्यतीत हो जाता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा बात कर लें सहसंयोजी आवंद किसे कहते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आवंद को सहसंयोजी आवंद कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यानी कि यह किसके किसके साथ साझेदारी करता है और आवंद बनाता है। तो कार्बन के अतिरिक्त परमाणु, जो कार्बन के परमाणु होते हैं, वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आवंद बनाते हैं। जो कार्बन होता है यह हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है और क्लोरीन के साथ मिल करके एक नया पदार्थ के रूप में व्यतीत हो जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कैसे आवंद बनाता है। ठीक है ना। तो H जो हमारा इसका सूत्र होता है, क्या होता है, रासायनिक हमारा क्या होता है, H होता है। हमने यहाँ देखिए H लिख दिया। ठीक, अब एक H हो गया, यानी कि H2, एक H ये और H2 ये। ठीक है ना। यानी कि कितने इसके पास है, यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखिए हमारे एक इलेक्ट्रॉन हो गए इसके साथ, ये हो गया। तो अब बात आती है कि यह किस प्रकार से साझेदारी करता है। तो जो ये देखिए इसके साथ मिला, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है और एक इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। और ये हमारे क्या है, अणु है, ये हमारा अणु है। ठीक है ना। तो एक हमारा ये है, इसको अभी थोड़ा सा हटा देंगे 2 को। एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन है और एक हमारा ये इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसके हाइड्रोजन परमाणु है, तो परमाणु क्या होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया HX। ठीक है ना। एक हमारा ये हो गया, यही देखिए इसके साथ मिला हुआ है। तो एक हमारा ये हो गया और एक हमारा HX ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है। तो यह जो आप लोग देख रहे हैं कि एक इसके साथ साझेदारी कर रहा है, यानी कि अगर एक के साथ साझेदारी कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साझेदारी। यानी ये हमारे साथ साझेदारी कर रहा है, कितने का साझेदारी कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। यह हाइड्रोजन के साथ एक की साझेदारी कर रहा है। ठीक है ना। कैसे कर रहा है, चूंकि एक ये दे रहा है और एक ये। चूंकि जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। जब 2 होती है तो हमारा क्या हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन, यानी जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, यानी कि 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन का ये रासायनिक परमाणु संख्या होती कितनी होती है, 2 होती है। तो ये देखिए एक इसकी और एक इसकी, हमारे देखिए 2 यहाँ पे हमारे परमाणु हो गए। तो यह साझेदारी का जोड़ा बन के हमारा तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए कि H प्लस H हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जो हमारा कार्बन है, हमारा कार्बन इसी प्रकार से क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ परमाणुओं के बीच में आवंद बनाता है। यह किनारे नहीं बनाता है, यह बीचों बीच आवंद को बनाता है। देखिए एक इससे लिया और एक इससे, तो हमारे देखिए एक साझेदारी तैयार हो गई। ठीक है ना।
अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के साथ कैसे साझेदारी करता है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो हमारा ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2। ठीक है, O2। और जो O2 होता है, जो हमारा O2 यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन परमाणु होता है, कितना होता है, 6 होता है। ठीक है ना। इसे हमने तो पहले हम लोगों को बनाना कैसे चाहिए बता दें। इस्तेमाल देखिए, ये हमारा O हो गया, जो इसका परमाणु संख्या होती कितनी होती है, 6 होती है। तो इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए 6 तैयार हो गया। ठीक है ना। और एक हम यश बना देते हैं, यहाँ ये हमारा O हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि यह किस प्रकार से आवंत बनाएंगे, तो ये देखिए सबसे पहले इसको मैं ऐसे कर देते हैं, ये चीज। ठीक है ना। तो ये हमारे जो भी हमने पहले बताया हमारे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी थी, और यहाँ देखिए वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बता दे रहे हैं। क्योंकि जो इसका परमाणु संख्या वहां पे 1 2 था, लेकिन इसका परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। तो अगर 6 है तो यह 2 कर रहा है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यह हमेशा 2 2 के ही जोड़े को बनाता है। कितने जोड़े को, 2 2 है। यहाँ देखिए, वहां देखिए, अगर 2 होगा, ठीक है ना, तो 1 लिखा जाएगा। अगर 4 है तो 2 लिखा जाएगा। वहां पे देखिए उसने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया था, उसके साथ कितने परमाणु मिले थे, 1। और जो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी कर रहा है, कितने लिखा जाएगा, 2। तो हम लोग इसके लिखते हैं ऑक्सीजन के 2 जोड़े ना, मिटा दे रहे हैं। ऑक्सीजन के 2 जोड़े। ठीक है। ये देखिए हमारी साझेदारी हो गई। क्या हो गई, साझेदारी। ठीक है ना। तो साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़ों की हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह अपने साझेदारी को बनाता रहता है। चलिए हम और आगे देखते हैं। अब इस प्रकार से नाइट्रोजन बनाता है, क्लोरीन बनाता है। यानी कि यह अगर 1 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके परमाणु कितने होंगे, 1 होंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है तो इसके परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 6 की कर रहा है तो इसके कितने होंगे, 3 होंगे। अगर 8 की कर रहा है तो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। ठीक है ना। यानी कि जो सहसंयोजिक यौगिक होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके बीच अंतरा आणुक बल बहुत कम होता है। क्योंकि जो इनके बीच अंतरा अणु जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं, क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आवेशित कण नहीं होते, यह इनके इस पार से उस पार विद्युत नहीं पहुंचती। क्योंकि इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इसके बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, आवेशित नहीं होते हैं। ठीक है ना। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यह बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है ये चीज। यानी कि अगर आप लोग इसको समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति का है, तो कहां कहां पे होता है, कैसे कैसे होता है। तो नंबर 1 है श्रृंखलन। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आवंत बनाकर लंबी श्रृंखला, यानी कि जो कार्बन होता है परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आवंत
एक लंबी श्रृंखला से बनाता चला जाता है। ये तो मान लीजिए कि सी इस प्रकार से लंबी श्रृंखला बनाते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबी श्रृंखला। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है शाखित श्रृंखला। क्या है? शाखित श्रृंखला। यानी शाखित के अर्थ से यानी शाखादार श्रृंखला। क्या? शाखादार श्रृंखला। तो शाखादार श्रृंखला का अर्थ क्या होता है कि सी है, सी में एक शाखा ये हो गई, यहाँ पे एक शाखा मान लीजिए हम एच लिख दिए, और ये फिर इधर एक शाखा इधर हो गई, एक शाखा इधर हो गई, एक शाखा इधर हो गई। यह क्या है? यह है शाखित श्रृंखला। ठीक है। अब क्या है? वलय संरचना वाले भौतिक। अब वलय क्या है? यानी कि आप लोग रिंग देखे होंगे, वलय समझ लीजिए कि ये है सी 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 सी, ये हमारा क्या है? वलयाकार। क्या है? वलयाकार। हमने आपको तीनों श्रृंखला के बारे में बता दिया, तो मिटा दे रहे हैं। वाले भौतिकों का निर्माण करते हैं। जो हमारी कार्बन जो कार्बन के परमाणु होते हैं वह तीन प्रकार के श्रृंखलाओं से अपने संरचना को पूरा करते हैं। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आवंध द्वारा जुड़ ही सकते हैं। जो कार्बन के परमाणु होते हैं वह एकल या द्विआवंध या त्रिआवंध के द्वारा बने होते हैं। ठीक है। अब बात आती है चत संयोजकता। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है। जो कार्बन परमाणु की संयोजकता है कितनी है? 4 है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह न किसी को 4 दे सकता है, न किसी से 4 ले सकता है। इसकी जो संयोजकता कितनी है? 4 है। ठीक है। जिसके कारण कार्बन के 4 अन्य परमाणु एक संयोजी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आवंध बना सकता है। यानी कि जो संयोजकता है, जो कार्बन की संयोजकता होती है वह अनेक प्रकार के हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर अनेक प्रकार की गैसों के द्वारा मिलकर के अपना आवंध बनाता है। अब बात आती है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, यानी कि जो कार्बन यौगिक है वो संतृप्त होते हैं और असंतृप्त होते हैं। ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संतृप्त, नंबर 2 असंतृप्त। ठीक है ना। और संतृप्त के बीच क्या होता है? संतृप्त के बीच एकल आवंध बनता है। क्या कैसा आवंध बनता है? एकल आवंध बनता है। और असंतृप्त के बीच द्विआवंध या त्रिआवंध बनता है। जैसे आप देखिए, इसका एक हमने उदाहरण ले लिया हुआ है। जैसे आप देखिए CCC, यानी कि इसका एक उदाहरण है एल्केन। ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि एकल में अलग है, द्वि में अलग है और त्रि में अलग है। जैसे आप देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो इसका सूत्र होता है। ठीक है ना। जो इसका सूत्र होता है एल्केन का सूत्र होता है CN2CnH2n+2। ठीक है ना। जो एल्कीन का सूत्र होता है वो होता है CnH2n। जो एल्काइन का सूत्र होता है वो होता है CnH2-2। एक चीज समझ लीजिए, यह बहुत ही एक समझने की बात है। आप लोग इसको समझ लेंगे तो इसके हिसाब से और एक प्रकार के परमाणु बनते रह जाएंगे। हम लोग आगे बताएंगे। तो इस बात आप देखिए, अगर C के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी प्रकार नहीं है, तो एल्कीन का अगर C है तो जो H होगा वो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। अगर C2 है तो क्या होगा? H4 होगा। यानी कि एक चीज समझ लीजिए कि अगर C के साथ कुछ मिला, अगर कार्बन के साथ कुछ मिला हुआ है तो अगर कोई भी पदार्थ मिला हुआ तो ठीक है। अगर
2 मिला हुआ है, जो मिलेगा हाइड्रोजन क्या मिलेगा 4 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे मान लीजिए CN है, ठीक है ना, और ये कैसे हो गया, C के साथ कोई पदार्थ नहीं, अर्थात इसके बाद इसका कितना हो गया 2 हो गया। अगर इसी के साथ अगर 2 मिला होता तो यहाँ कितना होता 4 हो जाता, ठीक है ना भाई, ये 4 हो जाता, ठीक है। अब एल्केन में देख लीजिए, तो यहाँ पे एल्केन में देखिए कि क्या है कि CN, ठीक है ना, CN H2। अब यहाँ देखिए कोई पदार्थ नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2N+2, यानी कि 2+2 यानी कितने हुए 4। यानी कि अगर C के साथ कोई अगर एल्केन में अगर कोई पदार्थ नहीं है तो H के साथ कितना होगा 4 होगा, लेकिन एल्केन में क्या होगा, अगर कोई पदार्थ नहीं मिला हुआ तो 2 होगा, यहाँ पे अगर कोई पदार्थ नहीं मिला हुआ कितना होगा 2 होगा, लेकिन एल्केन में अगर कोई पदार्थ मिला हुआ कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एल्काइन में, एल्काइन में अगर कोई पदार्थ मिला हुआ है, तो मान लीजिए आप देखिए CN यानी कोई पदार्थ मिला हुआ है H2-2, ठीक है, अर्थात इसके बाद देखिए कोई पदार्थ एल्काइन साथ कोई पदार्थ नहीं मिला हुआ है, तो हम समझ लेते हैं कि C, ठीक है, H, और ठीक है ये इससे खत्म हो गया, लेकिन हो गया